अच्छा जी, हर रोज़ आप लोगों को शायरी में कुछ ना कुछ बता रही होती हूँ, शायरी दिखा रही होती सारा। आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को आ चुकी थी मैं नीचे, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ना बताती हूँ कि मैं चाय में क्या-क्या डालती हूँ। यहाँ पे सौंफ आप देख रहे हैं, अदरक के स्लाइसेस देख रहे हैं, दालचीनी का लौंग मैं डालती हूँ और छोटी इलायची डालती हूँ। लौंग मैं डालती हूँ इससे अगर जिनके मुँह में स्वेलिंग वगैरह हो जाती है या जिनको दाँतों का थोड़ा मसला होता है, लौंग आप लोगों को पता है कि जब किसी को दर्द होती है, हमारे बड़े भी अक्सर क्या कहते हैं कि लौंग जो है ना उस जगह पे रख लो जिधर दर्द हो रहा है दांत में। तो लौंग जो होता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मेरी चाय की वो होती है कि रूटीन जो मैं हमेशा हर रोज़ हमने बनानी होती है। आज तो मैंने ज़्यादा चाय बनाई थी क्योंकि मुझे ये था कि कोई ना कोई सबके गलों में कोई ना कोई आपको पता है रमज़ान में मसला बन जाता है, क्योंकि आप लोगों की वो रूटीन होती नहीं है जो नॉर्मल रूटीन होती है। अच्छा, आज मैं 2 सपारे इसलिए लेके बैठी हुई थी यहाँ पे कि जो है ना मेरा एक ख़त्म होने वाला था, मैंने कहा वो ख़त्म करके तो नेक्स्ट वाला ना स्टार्ट करूँगी। और डेली आप लोगों को बता रही होती है कि एक टॉपिक जो होता है ना वो हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह रोज़ जो ना डिस्कस हो रहा होता है। आज का टॉपिक था तरावी के बारे में कि कौन सी मस्जिद कितनी तरावियाँ पढ़ाती है, 20। वैसे तो 20 हमेशा सब मस्जिदें पढ़ाती हैं, उसके बारे में जो ना ये बात हो रही है यहाँ। So when you're fasting, are you gonna open your fast your timings here or when you're there with the timings? फ़र्ज नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन ये होता है कि ये महीना इबादत का होता है इसलिए जितनी कर लो। हाँ, नहीं कोई गलत बात नहीं है। तो चले जाते हैं ना, लेकिन वो गलत पढ़ते हैं, जिनमें 20 पढ़े होते हैं वो सारी जो उनकी 20 होती है वो पढ़नी चाहिए फिर। पीसेस में होती हैं। जो 8 मक्की सिर्फ 8 पढ़ाती है लेकिन उन्होंने 1.5 घंटा लगाते हैं 8 पढ़ाने। वो 2 रुकू पढ़ते हैं एक रकात में, ये 1 रुकू पढ़ते हैं। गलत क्या करते हैं? ये 1 रुकू पढ़ते हैं 1 रकात में। तो मैं आपको ये कह रहा हूँ ना, तो 8:20 के बराबर बात जाती है कि वो इतनी लंबी पढ़ा रहे हैं। उन्होंने एक सपारा सवा सपारा खत्म करना होता है, 8 में पढ़ें 20 में पढ़ें। हाँ, उन्होंने सवा सपारा हर रोज खत्म करना होता है। अच्छा, साथ ही साथ आज दोबारा से भी इस टॉपिक पे बात हो रही थी कि किस मस्जिद को फॉलो करना चाहिए, कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। वो कहते हैं ना कि सही बात का तो अल्लाह ताला को ही पता है। तो हम यही बात कर रहे थे कि हमें जो ठीक लगता है, थोड़ा सा ठीक क्या लगता है जो हम देख रहे होते हैं और वही बस फॉलो हम करने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक की डिफरेंट राय होती है। तो बंदे को कोई समझ नहीं आ रही होती कि कौन ठीक कह रहा है कौन गलत कह रहा है। अब हम लोगों ने भी ऐसे ही किया था, कुछ ने 1 दिन पहले रखा था, कुछ ने 1 दिन बाद में रखा था। तो यहाँ पर जी बहरहाल सारे जा चुके थे। कश्यप ऊपर चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए और मर्द हजरात जो तीनों थे माशाल्लाह से मस्जिद में चले गए थे पढ़ने के। अच्छा, वैसे तो इस टॉपिक पे बात की जाए ना, मैं कहती हूँ कि पूरा व्लॉग जो होता है ना वो उस टॉपिक पे ही चला जाता है, इसलिए मैं मुख्तसर सी बात करती हूँ कि आप लोगों की क्या राय है। आप लोग ज़रूर बताया करें कमेंट करके इस बारे में। जिस टॉपिक पे थोड़ी सी बात हो रही होती है तो आप भी बताया करें कि आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि किसको फॉलो करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए। आप लोग किसको फॉलो करते हैं, कैसे रोज़े रखते हैं जो स्पेशली यहाँ पे दूसरे कंट्री में रहते हैं, क्योंकि हमारे तो यहाँ पे यही देखा जाता है कि कोई समझ नहीं आ रही होती। बहरहाल जी इस टाइम पूरा सुकून हुआ था, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, कोई कुछ नहीं आ रही थी। अपनी तस्बीह करूँगी और बस मैं अब सो जाऊँगी। चलें जी, ज़िशान को 1 वीक की छुट्टियां हुई थी, हॉलीडेज़ उसके चल रहे थे, वो सुकून से रोज़े रख रहा था, सुकून से मैं भी उठती थी आराम से। कोई पता नहीं, ये नहीं फ़िक्र होती थी कि उसको ड्रॉप करने के लिए जाना है, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी होती है शुरू से बच्चों को ड्रॉप करना और पिक करना, ये मेरी ड्यूटी होती है। अच्छा जी, मैंने बनाई थी बीच में वीडियो, वो पता नहीं मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा जो होता है वो सारा डिलीट करके तो फिर ज़ाहिर बात है नेक्स्ट के लिए आपके पास स्टोरेज जो होता है ना वो मिल जाता है, वरना वो स्टोरेज फुल हो जाता है। तो वहाँ से आती गई हूँ, ज़िशान को मैं ड्रॉप करके आई हूँ। तो मैंने चिकन के निकाल के रखा हुआ था रात का, इनका जो बनाना होता है रोज़ चिकन टिक्का, जिस चीज़ में भी यूज़ करना हो। मैंने कहा जल्दी से इसको रख देती हूँ, क्योंकि रात का मैंने निकाला हुआ, बेशक ठंड भी है, मैंने कहा स्मेल ना आने लग जाए। मैंने जल्दी से आके इसमें जो जो चीज़ें मैं इसकी मैरिनेशन करती हूँ वो डाल के तो मैंने रख दिया। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा चिकन जो था ना बिल्कुल रेडी हो गया था, ठीक है। अच्छा, मैं चिकन बना रही थी, बेल हुई है बाय, जैसे ही बेल हुई है ना तो हमारा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी एक इतना अच्छा पार्सल आया। अभी आपको दिखाती हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि पिछले दिनों मैंने आप लोगों को बताया था, एक व्लॉग भी लगाया था कि हमारी पाकिस्तान से माशाल्लाह भाईजान की पूरी फैमिली, अम्मी सिस्टर सब गए हुए थे उम्रा करने के लिए ना।
तो उन्होंने हमसे पूछा था कि आप लोगों ने वहाँ से क्या मंगवाना है। तो आप लोगों को पता कि सब कुछ मिल जाता है, बिला वजह मंगवा के इतनी चीज़ें पड़ी रहती हैं, हम लोग यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी। कई दफ़ा ऐसा ही होता है, हम पता गिफ्ट हमें मिलते हैं, वो भी इतना इतना अर्सा हर कोई अपने बड़े प्यार मोहब्बत से वो देता है, आप किसी को देते हो या आपको कोई देता है, लेकिन कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम लोग चीज़ों को इतना यूज़ नहीं कर रहे होते। तो ये माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारी पूरी फैमिली की हम 5 मेंबर हैं, तो पाँचों लोगों की हमारी जाए नमाज़ें माशाल्लाह से आई थी पाकिस्तान से। यहाँ पे आप देख रहे हैं उनके ऊपर नाम लिखे हुए हैं, और इतनी खूबसूरत जाए नमाज़ें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जाए नमाज़ें, हमारे नाम लिखे हुए हैं। ये कशफ का लिखा हुआ है, उसामा का लिखा हुआ है, मेरे हस्बैंड ज़हूर का लिखा हुआ है, और जीशान का लिखा हुआ है, और मेरा लिखा हुआ है। सबके हमारे नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे। और उनकी देखें जो बनी हुई कितनी खूबसूरत है, बहुत ही माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। थैंक यू सो मच भाई, उन्होंने स्पेशल हमारे लिए ये पाकिस्तान से हमारी आई हैं, और मुझे सबसे अच्छा ज़िंदगी का ये पार्सल लगा जो कि पाकिस्तान से आया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत जाए नमाज़ें है माशाल्लाह। अच्छा जी, बस ये सुबह सुबह ही था हो रहा था वो चिकन, जो जैसे ही ईशान को ड्रॉप करके आई हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया मैं चिकन बना रही थी, चिकन बना दिया जल्दी से। उसके बाद ये देखे डिश वॉशर में से बर्तन सारे रात को तो झुल जाते हैं, वो निकाल दिए थे, और बीच में जो 1-2 प्लेटें बाकी बची हुई थी वो डाल ली हैं यहाँ पे। ज़्यादातर बर्तन तो वैसे साथ साथ ही धुल रहे होते हैं, लेकिन यह कि रमज़ान के बाद, रोज़ा खोलने के बाद, यानी कि इफ्तारी के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती, फिर वो बर्तन या सुबह सहरी के कुछ बर्तन ऐसे होते हैं तो वो डाल देते हैं। वैसे ज़्यादातर जो होते हैं वो साथ साथ ही धुल रहे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जी अब रूटीन शुरू हो गई थी हमारी, बस उसके बाद पार्सल खोला है, तो वो चेक किए माशाल्लाह माशाल्लाह से, जाए नमाज़ें चेक की हैं, और फिर उसके बाद सारा हमारी ये रूटीन शुरू हो गई थी। साथ ही मैंने पास्ता निकाल के रखा हुआ था, आपको पता है दिन इतने छोटे हैं। अच्छा, पास्ता रख के ना मैंने कहा आज मैं आप लोगों के साथ ना एक स्पेशल रमज़ान की जो है ना पिज़्ज़ा रेसिपी, नॉर्मल पिज़्ज़े भी हम बनाते हैं लेकिन मैं बड़े ही अच्छे स्टाइल में, ये किसी कंट्री की स्पेशल मतलब इस तरह की ना जो है स्पेशल जो है ना इस तरह का पिज़्ज़ा, या शायद उसको कुछ और बोलते हैं, वो है। मैंने कहीं देखी थी ये, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर करती हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगी, उसकी शेप मुझे बड़ी अच्छी लगी थी, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा, ये मैं बता रही थी यहाँ पे ये 7 ग्राम की ये जो है ना छोटा सा इसका जो है पैकेट है, ये जो मैंने निकाल लिया एक पैकेट इसके अंदर इसका यीस्ट का, ठीक है। तो ये हम अब डालेंगे उसमें मैदे में, जितने आपने बनाने हैं। मैं तो सिर्फ 2 छोटे छोटे बनाने वाली थी, एक ज़ीशान के लिए और एक अपने लिए, यानी कि मैं और कशफ भी आज घर पे ही थी, तो मैंने कहा चले कशफ और मैं खा लेंगे एक, बाहर से तो मतलब मिल ही जाते हैं और आ ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कहा जल्दी से ना इसको करते हैं मिक्स। तो अच्छा, इसकी डो में आप लोगों ने देखा है कि मैदे के साथ मैंने नमक डाला थोड़ा सा, जितना आपका टेस्ट, मतलब कुछ लोग थोड़ा बिल्कुल ही कम खाते हैं, कुछ लोग सही होते हैं। मैं नॉर्मल डाल रही हूँ, इसके अंदर नमक डाला, ईस्ट डाली, और इसके अंदर मैंने जो है ना ऑलिव ऑयल डाला, ठीक है। इन सारी चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से, मैंने पानी जो है वो नीम गर्म लिया है। मैंने पहले ईस्ट को मतलब इस तरह नहीं रखा कि डाल के उसके अंदर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए मतलब ना राइस होने के लिए छोड़ा है, लेकिन मैंने ऐसे ही डाल दिया और ऐसे ही उसको अच्छी तरह से ना गूंद लिया। गूंद के मैंने उसको किसी भी एक ना थोड़ी सी गर्म जहाँ पे जगह होगी ना वहाँ पे आप रख दें, ठीक है, वहाँ पे रखा है। और अच्छा, ये जो चिकन टिक्का है ना ये मैं बनाती हूँ, ये आप कितनी रेसिपीज़ में ना इसको बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, बर्गर बना सकते हैं, शवारमा बना सकते हैं, इसी चिकन को आप यूज़ करके ना कितनी मतलब रेसिपीज़ बना सकते हैं। अच्छा, जो मैंने पिज़्ज़ा बनाना है ना उसके लिए मैंने थोड़ा सा जो चिकन था ना वो अलग निकाल के रख दिया था, क्योंकि मैंने सिर्फ अपने पे लगाना था, ज़ीशान के पिज़्ज़े पे मैं लगाने वाली थी तो ना, तो वो रख दिया था मैंने निकाल के। आप लोगों को मेरा गला ऐसे ही लग रहा होगा तो इसको इग्नोर करना है, क्योंकि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं निकल रही, वॉइस ओवर करने के लिए बिल्कुल ही गला बंद पड़ा हुआ है, नाक भी बंद पड़ा हुआ है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर जी मैंने साथ ही ना इसका ज़ीशान लोगों का पास्ता बनाना शुरू कर दिया, जो इनका फेवरेट मोस्ट फेवरेट पास्ता है इनका, पास्ता ही उनको चाहिए होता है, ज़्यादा खुश होकर वो पास्ता ही खाते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें भी खा लेते हैं लेकिन ज़्यादातर जो होता है ना उनको पास्ता बहुत पसंद है। अच्छा, बाकी का सारा चिकन जो था ना मैंने इनके पास्ते में डाल दिया, तो चिकन हमेशा निकाल के रखा हुआ था, कई दफ़ा मैं मतलब उतना ही डालती हूँ जितना मतलब इस्तेमाल होना होता है, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, पास्ता माशाल्लाह माशाल्लाह से इनका तैयार हो गया था, और आज पास्ता और पिज़्ज़ा की पार्टी होने वाली थी, ठीक है। मैंने कहा चल 2 पिज़्ज़े बनाएंगे, साथ में पास्ता बनाएंगे, कुछ और चीज़ें बना लेंगे। आज वैसे मेरा इरादा था पकोड़े बनाने का, आज मैंने सोचा था कि मैं पकोड़े बनाऊंगी, ठीक है।
तो लेकिन पकोड़े फिर नहीं बनाए, क्योंकि मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि क्यों नहीं बनाए थे। अच्छा, यहाँ पे बीच में मैं अपनी नई जाए नमाज पे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उस पर नमाज़ पढ़ रही थी, और ये तस्बीह पाकिस्तान से नहीं आई, ये वैसे मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर ना साथ ही जो है ना ग्रोसरी आ गई थी। ग्रोसरी में मुझे ज़रूरी चाहिए थे, जैसे मैं बता रही थी पिज़्ज़े बनाने लगी थी, थोड़ी सी चीज़ पड़ी हुई थी, लेकिन मैंने कहा कि वैसे भी ज़रूरत पड़ जाती है किसी ना किसी चीज़ के लिए। अच्छा, आजकल ना हमारे ये भी बड़ा मसला बना हुआ है योगर्ट का। तो जो है ना दही लेके आए थे मेरे हस्बैंड, जो लेके आए थे ना लिडल से, पता नहीं लिडल से लेके आए थे आई थिंक, पता नहीं आजदा से। तो वो ज़्यादा ही क्रीमी थी, मतलब हालांकि उसके ऊपर लिखा हुआ नहीं था क्रीमी, मतलब प्लेन ही लिखा हुआ था, लेकिन वो इतनी क्रीमी थी यकीन करें जिस चीज़ में मिक्स करते थे वो मिक्स ही नहीं होती थी, वो बहुत हैवी हो जाती है। तो ये मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ये एक देसी योगर्ट है, मैं ये लेके आऊँगा। आज वो ये योगर्ट लेके आए हुए थे, मैंने कहा चलें इसको यूज़ करके देखेंगे। अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि ये कैसी योगर्ट है। जो यहाँ पे रहती है मेरी सिस्टर्स जो यूज़ करती हैं वो ज़रूर बताएं कि आप लोग ये यूज़ करते हैं या नहीं करते। मैं तो आज ये यूज़ करने वाली हूँ, फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि चिकन हमेशा मैं एक दिन पहले ही शाम के वक्त यानी कि इफ्तारी के बाद ना मैं चिकन जो है ना निकाल देती हूँ, क्योंकि फिर सुबह अगर कुछ भी आपने टाइम से बनाना हो, कोई मैरिनेशन करनी हो, कुछ भी करना हो, मेरा यही इरादा होता है कि सुबह खुला हुआ होता है तो आराम से सुबह सुबह जो भी मतलब मिक्स करना हो, कुछ भी करना हो कर लेती हूँ। उसी चिकन में से थोड़ा सा ये चिकन बचा हुआ था, मैंने कहा ये बना लेते हैं चिकन के कबाब। तो उसके लिए मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी। आपने देखा कि मैंने अदरक लहसन जो हम लोगों ने पहले मतलब पेस्ट बना के रखा हुआ है सब्ज़ मिर्चों का, वो भी मैंने डाला है इसके अंदर, बाकी मसाले भी डाले हैं। तो साथ ही मैं इसके अंदर जो है ना बेसन डाल रही हूँ, 2 टेबलस्पून तकरीबन बेसन डालें, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके ना ये देखिए हमारा इतना अच्छा सा मसाला जो है ना तैयार हो गया। ये मसाला मैंने इसलिए तैयार करके रख दिया था, मैंने कहा नेक्स्ट डे पे बना लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि तबीयत रमज़ान में इतनी ख़राब हो जाती है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, और बिला वजह आप पहले ही पका के सारी चीज़ें रख दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए फ्रेश ही चीज़ जो होती है ना वो अच्छी होती है। अच्छा, आ जाते हैं जी अपने पिज़्ज़े की तरफ। अब देखें आप, मैं माशाल्लाह से आप लोगों के साथ पिज़्ज़े की जो रेसिपी है ना वो शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, इसकी जो सॉस मैंने बनाई है, इसके अंदर मैंने ना केचप डाली है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है ना बारबेक्यू सॉस डाली है, बड़े मज़े की इसकी जो है ना मैंने ये बनाई है, ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस जिसको कहते हैं। और थोड़ी सी मैंने ओरेगानो भी इसके अंदर डाली है। वो डाल के हम इसके साथ ना इसकी साइडों पर जो हमने लगाना है ना, जो हम पूरे पिज़्ज़े पर लगाते हैं वैसे तो, लेकिन ये आप देख रहे हैं कि प्लेट से मैंने ना निशान लगा लिया है। पता क्या है, ये प्लेट वैसे बीच में भी हम रख सकते हैं, लेकिन मैं छोटा बना रही थी। अगर आप ज़्यादा बड़ा बनाते हैं ना बड़ी ट्रे में, क्योंकि मैं छोटा ही ओवन यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि सारे नहीं खाते इतना कुछ, तो इसलिए नहीं बनाती। तो मैं छोटा ओवन यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने छोटी प्लेट के साथ निशान लगा लिया। वैसे आप प्लेट अंदर भी छोड़ सकते हैं अगर आपकी बड़ी ट्रे है और बड़ा पिज़्ज़ा आप बना रहे हैं। बहरहाल सॉस लगा दी है मैंने, यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस लिए मैंने उठाई है। और ये देखिए इस तरीके से हमने इसको काट लेना है, ठीक है। इसको काट के अभी बाकी चीज़ें हम अपना चिकन लगा लेंगे, अपनी जो जो चीज़ें हमने लगानी है वो सारी लगा लेंगे, ठीक है। और ऊपर मैंने चीज़ डाल दी, इसके ऊपर थोड़ी सी ओरेगानो डालूंगी, और फिर जी हमारी ये मतलब तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें इसका असल जो है ना ये इसकी खूबसूरती है। ये मुझे इतनी अच्छी लगी थी, ये मैंने कहीं देखी थी किसी कंट्री की ना, ये ख़ास मतलब जो है मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी। मैंने कहा ज़रूर बनाऊंगी। अभी थोड़ा सा पिज़्ज़ा बड़ा होता ना तो ये ज़्यादा चौड़े चौड़े जो इसके साइडों पे मैंने ऊपर किए हैं ना, ये ज़्यादा चौड़े चौड़े थोड़े से आते, ठीक है। बहरहाल जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा जो था ना अड्डे का लगा दिया था, और साथ ही ऊपर आपकी मर्ज़ी है तेल वगैरह लगाना चाहें, कलौंजी, कुछ भी आपकी मर्ज़ी है, जो कुछ भी आप ऑप्शनल है, लगाना है लगा लें, नहीं लगाना तो ना लगाएं, ठीक है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो ना लगाएं, अच्छा लगता है तो लगा लें, और जो चीज़ भी अच्छी लगती है वो लगा लें, ठीक है। ये इतना नाइस बन गया था, यकीन करें इतना खूबसूरत लग रहा था, बनने के बाद और भी खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मैंने ना 5 मिनट के लिए पहले से प्री हीट कर लिया था ओवन को, तो 180 पे मैंने रखा था, ठीक है। अभी इसको रखते हैं, अब देखते हैं कि कितनी देर में होता है। वैसे मैंने 30 मिनट के लिए जो था ना ऑन कर दिया था, ठीक है। और साथ ही मैंने ना कशफ को शामी कबाब बड़े पसंद है, तो मैंने कहा चले शामी कबाब भी निकाल लेते हैं आज। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो बन रही थी ना, ये टेबल तक अभी पहुंची नहीं थी, तो मतलब हमारी इफ्तारी का टाइम हो गया था। माशाल्लाह सारे घर थे आज, उसामा भी घर था, कशफ भी घर थी, सारे ही घर थे आज माशाल्लाह माशाल्लाह से, ठीक है। लेकिन वो जब इतना एकदम से, क्योंकि हम जिशान और मैं ही होते हैं, आराम से अपनी मर्जी से कर लेते थे जो कुछ भी। माशाल्लाह जब सारे घर होते हैं तो टेबल तक पहुंचने और वीडियो बनाने और क्लिप लेने का टाइम कोई नहीं था हमारे पास है। अच्छा, यहाँ पर साथ ही मैं जल्दी जल्दी में लगी थी क्योंकि इफ्तारी का टाइम होने वाला था। और ये देखें जल्दी जल्दी में एक कबाब, ये देखें यहाँ पे कबाब टूट भी गया था। मैंने कहा चले कोई बात नहीं, मैंने कहा कि खाना ही है ना, खैर ये तोड़ के ही खाना होता है तो कुछ नहीं होगा, टूट गया तो खैर ही है।
तो जी यहाँ पर साथ ही मैंने कबाब बन रही थी और साथ ही मैंने जल्दी से जाके देखा माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा पिज़्ज़ा देखे कितना खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आपको इसके स्लाइसिस काट के, सारे नहीं मैंने काटे थे क्योंकि सारा खाया भी नहीं गया था, क्योंकि आगे बताती हूँ कि हुआ क्या था। पिज़्ज़ा पार्टी जो हम बना रहे थे ना, ज़ीशान का पिज़्ज़ा, तो कोई पिज़्ज़ा पुज़्ज़ा नहीं, ज़ीशान का पिज़्ज़ा बना था। ये देखें माशाल्लाह से हमारा इतना नाइस पिज़्ज़ा ये बना था, बहुत ही मज़े का। और ये देखें जी, ज़ीशान का पिज़्ज़ा बनाने से पहले हमारे घर मुकम्मल ही पिज़्ज़ा पार्टी हो गई थी। हस्बैंड पहले एक दिन लेके आए थे, स्टार्ट में आई थिंक सेकंड डे पे, और आज फिर यहाँ पे कोई ऑफर्स लगी हुई होती हैं तो इनके भी मतलब इन्होंने देखा होगा कि इन्होंने कश्यप से पूछा होगा, तो कश्यप ने बोला कि ले आए। तो यहाँ पे ये देख के जी माशाल्लाह जे हस्बैंड जो है 2 पिज़्ज़े भी ले आए थे, इतने बड़े बड़े पिज़्ज़े थे। तो मैंने कहा कि अब और तो कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, मेरा पिज़्ज़ा तो मैं बता रही थी यहाँ पे बेचारा छोटू सा पिज़्ज़ा, और माशाल्लाह माशाल्लाह से बड़े बड़े और पिज़्ज़े भी आ गए आज। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा पार्टी हो गई है, ठीक। अच्छा जी, अभी यहाँ पे वैसे टेबल पे पिज्जे खोल के रखे थे इन्होंने, क्योंकि टाइम बिल्कुल रफ्तारी का होने वाला था। खजूरें रख दी थी, बस अभी कुछ भी नहीं रखा था, सारा कुछ उधर ही पड़ा हुआ था। डिजर्ट भी कल का पड़ा हुआ था अभी, ठीक है। और माशाल्लाह माशाल्लाह जी यही हमारा दस्तरखान था आज, बाकी चीज़ें पहुँचने वाली थी। अल्लाह ताला सबके दस्तरखान इसी तरह सजते रहे। अल्लाह ताला हम सबको रोज़े रखने और उसकी बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।